Learns, how are you? I think so. All in one is fine and happy, है ना। अभी हमारी एग्ज़ाम हुई है ना। बहुत से बच्चों ने अच्छे पेपर लिखे हैं, अच्छे मार्क्स उनको मिले हैं, सबको पेपर मिल चुके हैं, है ना। आपने देखे होंगे आपको कितने मार्क्स मिले हैं हर सब्जेक्ट में। पर कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे ही है कि वो पेपर उन्होंने नहीं लिखे हैं, है ना। लिख के हमें सेंड नहीं किए, पर उन्होंने भेजना है, हमें कांटेक्ट करना है और हमें पेपर सॉल्व करके सेंड करना है हमारे पर्सनल ग्रुप पे। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए रेडी रहेंगे। अभी हम आज के लेने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट का 4th लेसन। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, देखो क्या है लेसन का नाम, द बंजाराज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो बंजारा कास्ट के जो लोग रहते हैं उनके बारे में लेसन में दिया गया है। आपको पता है ना, अलग अलग रिलीजन होते हैं, अलग अलग कास्ट होती है, उनके अपनी अपनी रीति रिवाज होते हैं, पहराव होता है, खाना होता है, उनका अलग अलग अपने तरीके से उनके हिसाब से क्या होता है, उनका डांस होता है ना। अपने भारत में पता है आपको, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, उनका अलग से खाना होता है, उनका अलग से डांस होता है ना। अपने यहाँ 29 स्टेट्स है इंडिया में, और हर जगह पे अपने अपने उनके पहराव है, उनका खाने की सिस्टम भी अलग होती है, खाने जो फूड खाते हैं वो अलग उनका रहता है ना। तो ये लेसन में क्या दिया गया है, राजस्थान के जो बंजारा होते हैं उनके बारे में दिया गया है। हमारे यहाँ बहुत से रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे पंजाबी, है ना, पता है ना आपको, राजस्थानी, बंगाली, साउथ के होते हैं, तमिल, है ना। तो यहाँ हम किसके बारे में पढ़ने वाले, बंजारा। वो कहाँ के बंजाराज है, राजस्थान के। चलो नाउ वी लेट स्टार्ट द लेसन। आपके पास बुक होंगी तो आपने भी पढ़ना है। वीडियो देखने के बाद लेसन रीडिंग की कोशिश करनी है। मैंने आपको पहले भी बार बार बोला है, रीडिंग करो रीडिंग करो। अभी भी जो भी बच्चे रीडिंग करने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी कर सकते हो। अभी भी अब हमारे पास टाइम है, 2 महीने 3 महीने, है ना। चलो अब मैं आपको फर्स्ट लाइन पढ़ के दिखाती हूँ। आवर हाउसेस आर फिक्स टू द ग्राउंड बट द बंजारास ट्राइब्स ऑफ राजस्थान कैरी देयर हाउसेस विथ देम। हमारे हाउसेस कैसी होती, फिक्स होते हैं। हम एक जगह रहते हैं ना, हम घूमते हैं क्या, 1 महीना है, 2 महीने इधर, फिर 1-2 महीने यहाँ एक प्लेस पे रहने के बाद हम दूसरी प्लेस पे अगले 2 महीने के लिए रहने को जाते हैं। हमारा ऐसा होता है क्या, नहीं। हम कहाँ रहते हैं, फिक्स घर रहता है हमारा, है ना। हम यही रहते हैं। वो बात अलग है, पापा की मम्मी की ट्रांसफ़र हो गई है तो हम जाते हैं दूसरे गांव पर। 1-2 महीने के लिए जाते हैं क्या, नहीं। 3 साल 4 साल जितनी मम्मी की ट्रांसफ़र की वहाँ की ड्यूटी पूरी होती तब तक हम वहाँ रहते हैं। पर ये बंजारा जो होते हैं उनका घर उनके साथ में रहता है। बट द बंजारा ट्राइब्स ऑफ राजस्थान कैरी देयर हाउसेस विद देम। पर राजस्थान के जो बंजाराज है, वो प्रजाति जो है बंजारा की, वो उनके घर उनके साथ में ही रहते, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। ओके, वाई डू दे डू दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं, ये हम लेसन में पढ़ेंगे। ओके, देयर हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उनके हाउस के बारे में। देखो मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो, आपने भी कोशिश करना है। यू ट्राई ऑल्सो रीड इट। राजस्थान इज ए डेजर्ट। राजस्थान का है एक डेजर्ट है। आपको पता है डेजर्ट यानी क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, डेजर्ट को मराठी में वाळवंट कहते हैं, है ना। बारीक रेत होती है, आपने देखा होगा टीवी पे, पिक्चर में। ए डेजर्ट इज फुल ऑफ सैंड। डेजर्ट में क्या होता है, सैंड होती है, वाळू होता है पूरी जगह। इट डजेंट हैव मच ग्रास और मच वाटर। डेजर्ट में क्या होता है, ज़्यादा पानी नहीं होता है और ज़्यादा ग्रास भी नहीं होती है। द बंजाराज हैव मेनी काउज एंड कैमल्स। जो बंजारा कास्ट के राजस्थान के जो होते हैं उनके पास क्या होता है, बहुत सारे काउज होते हैं और कैमल्स होते हैं, यानी एनिमल्स होते हैं। दे लुक फॉर ओसिस। वो कहाँ जाते हैं, ओसिस जाते हैं। ओसिस यानी क्या होता है, आपको मीनिंग दिया गया पे आगे देखो। एंड ओसिस इज अ प्लेस वेयर हैज प्लांट्स ट्रीज एंड वाटर। ओसिस क्या होता है, जहाँ अच्छी मात्रा में पानी होता है, झाड़ होते हैं और
प्लांट होते हैं यानी ग्रास होती है, वहाँ वो ऐसे ओसिस में ये बंजारा लोग रहते हैं। वो हमेशा ओसिस पे ही जाते हैं और वही रहते हैं। कब तक रहते हैं वहाँ? जब तक वहाँ पानी होता है, घास होती है, ट्रीज होते हैं, तब तक वहाँ वो रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास एनिमल्स है, और एनिमल्स को पानी भी चाहिए होता है और घास भी चाहिए होता है ना। झाड़ की पत्तियां भी चाहिए होती है खाने के लिए, इसलिए ये उसे क्या कहते हैं? ओसिस। और ये बंजाराज ओसिस में ही रहते हैं। और वहाँ कहाँ तक, कब तक रहते हैं वो वहाँ? जब तक वहाँ पानी है, झाड़ है, ग्रास है। दे पिच देयर एंड इन एन ओसिस दे स्टे देयर फॉर सम टाइम, सम डेज। वो ओसिस में कब तक रहते हैं? सम डेज। वेन द ग्रास फॉर देयर कैटल गेट्स ओवर दे फोल्ड देयर टेंट्स। जब तक उनको एनिमल्स को ग्रास मिलती है, खाने के लिए अवेलेबल होती है, तब तक वो वहाँ रहते हैं। बाद में वो दे फोल्ड देयर टेंट, यानी उनका जो टेंट होता है, घर होता है, उनका पक्का घर होता है क्या? नहीं, टेंट होता है उनका घर, और वो टेंट बाद में निकाल देते। दे पैक देयर थिंग्स, पूरी थिंग उनके पास में जो भी चीज़ें होती है वो पैक करते हैं। देन दे स्टार्ट वॉकिंग विद द एनिमल्स, और वापस वो एनिमल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। दे सर्च फॉर अनदर ओसिस, और वो अनदर ओसिस ढूंढते हैं जहाँ पानी हो। ओसिस का मीनिंग बताया ना मैंने आपको, जहाँ पानी हो, झाड़ हो, प्लांट हो, वैसे ओसिस वापस से वो नया ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। व्हेन दे फाइंड इट, उनको जब मिल जाता है, दे अगेन स्टे देयर फॉर सम डेज। उनको जब तक जहाँ जहाँ मिल जाता है, चलते चलते वहाँ वो रुक जाते हैं और कुछ दिन वहाँ वो रहते हैं। देयर ऑक्यूपेशन, इन द ओल्ड डेज दे वेयर सॉल्ट ट्रेडर्स। वहाँ क्या होते थे पहले ओल्ड डेज में? देयर वेयर सॉल्ट ट्रेडर्स। सॉल्ट ट्रेडर्स यानी क्या होता है? नमक के व्यापारी। दे लोडेड देयर ओक्सेन एंड बुलक्स with salt and moose from one place to another। तो वो क्या करते थे? उनके ऑक्सन जो होते थे, उनके पास जो बुलक्स होते थे, उन पे सॉल्ट कैरी करते थे। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन द रिसेंट टाइम, अभी के टाइम में, दे हैव स्टार्ट गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड डूइंग अदर जॉब्स। पर अभी जो कुछ बंजारा समाज के है, अब अभी अपने एजुकेशन बढ़ रहा है, अपने हमें पता है, क्वालिफाइड हो रहा है हमारा इंडिया, तो वहाँ के भी बंजारास के बच्चे क्वालिफाइड हो रहे होंगे। अब वो भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, और वहाँ पे जॉब भी करते हैं, है ना। इसलिए फिर पहले वो क्या करते थे? सिर्फ कैमल्स और उनके जो बुलक्स होते हैं, ऑक्सन होते हैं, उनके ही हिसाब से वो उनका बिजनेस करते थे। पर अब ऐसा करते हैं कि वो नहीं, उनके भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो भी उनके भी बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं और जॉब करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये हो गया उनका ऑक्यूपेशन। क्या है उनका ऑक्यूपेशन? पहले वो क्या करते थे? दे वेयर सॉल्ट ट्रेडर्स, दे लोडेड देयर ऑक्सन एंड बुलक्स। पहले वो सॉल्ट ट्रेडर्स रहते थे, उनके पास भी जो भी एनिमल्स थे उन पे वो सॉल्ट रख के बेचते थे। अब रिसेंट टाइम में उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अभी वो भी कॉलेज जाते हैं और जॉब भी करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन समझ में आया? ऑक्यूपेशन यानी वो क्या जॉब करते हैं, उनकी मिलकत यानी वो क्या कमाई करते हैं, ये इसके बारे में पढ़ा हमने। ओके, अब हम पढ़ेंगे देयर क्लॉथ्स। उनके क्लॉथ्स कैसे? देखो, आपको लेडीज के क्लॉथ दिख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, आपने ये कॉस्ट्यूम देखा भी होगा। और डेजर्ट इज़ वेरी हॉट। डेजर्ट कैसा होता है? बहुत हॉट होता है, बहुत गर्मी होती है वहाँ पे in summer days. So the Banjaras wear clothes that protect them from the sun। बंजाराज इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हैं कि उनका प्रोटेक्शन हो, उनका संरक्षण हो हॉट से, धूप से। वुमन वियर लॉन्ग स्कर्ट्स विच हैव टाइनी मिरर्स एंड शाइनी कॉइन्स। वो लेडीज कैसे पहनती है? बड़े बड़े स्कर्ट्स पहनती है और उसे मिरर्स होते हैं, शाइनी कॉइन्स होते हैं। द स्कर्ट्स लुक्स वेरी प्रीटी। वो उनके जो स्कर्ट होते हैं वो बहुत प्रीटी दिखते हैं। देखो, आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, देखो, है ना, प्रीटी दिख रहे हैं ना।
द स्कर्ट्स लुक वेरी प्रीटी, वुमेन्स ऑल्सो वियर प्रीटी बैंगल्स एंड ईयर रिंग्स। वुमन बहुत अच्छी बैंगल्स पहनती है, देखो पिक्चर में दिखाई गई है वाइट कलर की, और ईयर रिंग्स भी पहनती है बड़ी बड़ी। उनका क्लोथ समझ में आया, वो पूरे पहराव कैसे पहनते हैं, क्यों पूरा उनकी बॉडी ढकी हो, क्योंकि वहाँ पे समर में एंड जनरली राजस्थान में बहुत हॉट होता है ना। अब हम पढ़ेंगे उनके फूड के बारे में। देयर फूड, द बंजाराज ईट बाटी एंड दलिया। बंजारा क्या खाते हैं, बाटी और दलिया। बाटी कैसी होती है बताया गया है, देखो पिक्चर में भी दिख रहा है आपको बाटी। बाटी इज राउंड ब्रेड एंड दलिया इज अ डिश लाइक खिचड़ी कुक विथ व्हीट एंड शुगर। दलिया कैसे बनता है, एज अ खिचड़ी के जैसे होता है, और बाटी कैसी होती है, ब्रेड की जैसी गोल गोल होती है। पिक्चर में देखो, दे आल्सो ईट मीट, वह मीट भी खाते हैं। दे ड्रिंक मिल्क फ्रॉम काउज एंड कैमल्स, और वो मिल्क भी पीते हैं। ये बंजारा राजस्थान के जो बंजारा होते हैं ये इनका खाना होता है। मेन खाना कौन सा होता है बंजारा कास्ट का, ट्राइब का, बाटी और दलिया। समझ में आया स्टूडेंट्स लेसन। अब हमने ये लेसन में क्या पढ़ा, बंजारा ट्राइब जो है कहाँ की, राजस्थान की, वो क्या करती है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्लॉथ क्या है, उनका फूड क्या है, ये हमने इस लेसन में पढ़ा है ना। और उनके हाउस कैसे होते हैं, वो टेम्पररी हाउस बनाते हैं एज अ टेंट, और वो ओशन ढूंढते हैं, ओशन यानी जहाँ पानी होता है, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ऐसे प्लेस को ओशन कहा जाता है। वो वही रुकते हैं जब तक वहाँ का पानी, प्लांट और ग्रास खत्म हो जाती है, तो बाद में वो कुछ दिन ही वहाँ रहते हैं, तब तक जब तक वहाँ वो अवेलेबल है, बाद में वो आगे बढ़ते हैं। यानी उनका घर जो है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है जैसा हमारा होता है। वो घूमते रहते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, पर अब उनके भी समाज के ट्राइब्स के बच्चे कॉलेज जा रहे, स्कूल जा रहे और जॉब भी कर रहे हैं, है ना। ये हमने इस लेसन में पढ़ा। मैं आपको होमवर्क भेजूंगी, आपको खुद ही होमवर्क करना है। जो बच्चे पेरेंट्स से करवा के ले रहे हैं उन्होंने नहीं करना है, अपने होमवर्क कॉपी में भी करना है और टेक्स्ट बुक में भी करना है। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको सेकंड स्टैंडर्ड में आप जब जाएंगे तब आपको राइटिंग कैसी करनी है आपको समझ में नहीं आएगा। ये फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे लिखनी है, मैथ्यू पेयर्स कैसे लिखनी है, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैम ब्लैक बोर्ड पर लिख के देंगी और आप बोलेंगे अरे मुझे तो पता ही नहीं कैसे लिखना है। इसलिए आपको क्या करना है, घर पे ही प्रैक्टिस करो, कॉपी में भी लिखो और टेक्स्ट बुक में भी लिखो, यानी आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी। जब स्कूल चल रही थी तब हम दोनों इस पे लिखते हैं ना, टेक्स्ट बुक में भी लिखते हैं और कॉपी में भी लिखते हैं, होमवर्क देते हैं हम। वैसे आप घर पे भी दोनों इस पे आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, नाइस डे। ओके बाय।